प्यारे बच्चों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल एजुकेटिंग पॉइंट में। बच्चों, हम इसी चैनल पर कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत से पार्ट 1 और पार्ट 2 अध्याय कर रहे हैं और अब हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत से बसंत का पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं और इसके लेखक हैं यशपाल। तो बच्चों, आज का पहला चैप्टर इस प्रकार है। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्राय पोशाकों से ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उनका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक लेती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पोशाक का अर्थ है कि जैसे अलग अलग श्रेणियाँ, जैसे वकील की अलग श्रेणी, पुलिस वाले की अलग श्रेणी, या और भी बहुत सारे डॉक्टर की अलग श्रेणी, बहुत है, उनके अधिकार अलग अलग होते हैं। उन अधिकारों से कई बार तो वो अपनी पोशाक से फ़ायदा मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो हर परिस्थिति में झुक नहीं सकते, हर परिस्थिति को वो बदल नहीं सकते। यहाँ इसी का वर्णन किया गया है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पे बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। अधेड़ उम्र का अर्थ है कि आधी से भी ज़्यादा जो उम्र होती है उसको हम अधेड़ उम्र कहते हैं। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पे बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो रही थी। ये हमें लेखक बता रहे हैं कि वो उनकी जो पोशाक है उन्हें रोक रही थी उस औरत से उसकी व्यथा जानने के लिए। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन भी बीता नहीं और ये बेहया दुकान लगा बैठी। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तिल्ली कान खुजलाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पे जान देते हैं। उनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई और धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा ही है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने भी कहा, अरे भाई उनके लिए मरे या जिए क्या मतलब है, ये एक दूसरे के धर्म ईमान का ख्याल करना नहीं चाहते। जवान बेटे के मरने पे 13 दिन का सूतक होता है और यह यहाँ सड़क पे बाजार में आकर खरबूजे बेच रही है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि हमारे घर में सूतक है। कोई इससे खरबूजे खा लेगा तो उसके ईमान धर्म कैसा रहेगा, क्या अंधेरा है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वहन करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता और कभी माँ बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पक्के खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। छाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया था। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रो रहे थे। प्यारे बच्चों, यहाँ भगवाना उस लड़के का, बुढ़िया के लड़के का नाम है। पर भगवाना जो एक दफ़ा चुप हो गया था फिर ने बोला। सरफ के विष ने उसका सब बदन काला पड़ा दिया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदेय किया जाए। उसके लिए तो बाजार में दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छनी छकना क्यों न बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया का दुअन्नी चवन्नी भी कोई उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंख पहुँचते पहुँचे भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और जा भी क्या करे और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का आसास करने आई थी, परंतु सिर पे चादर लपेटे सिर को घुटनों पे टिकाई फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात मैं सोचने लगा।
वह सम्भ्रांत परी महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग में मूर्छा आ रही थी और मूर्छा ने आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुकने का नाम ले रहे थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिराने बैठे रहते थे, हरदम सिर पे बर्फ रखी जाती थी। शहर भर में लोगों का मन उस पुत्र शोक में द्रवित हो उठा था। बच्चों, यहाँ लेखक इस पुत्र वियोग की व्यथा बता रहा है कि उसके पड़ोस में एक अच्छे परिवार से जो महिला थी, उसका भी इसी प्रकार पुत्र वियोग हो चुका था, पुत्र मर चुका था, लेकिन वो अच्छे घर से थी, तो उसके बारे में कोई बातें नहीं बनाई जा रही थी, बल्कि लोग, जो गांव के लोग थे, उसे संवेदना व्यक्त कर रहे थे, उसके दुख में दुख शामिल हो रहे थे। उसके पास लाखों डॉक्टर थे, उसके लिए खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, उसका ध्यान रखा जा रहा था और वो 2.5 महीने तक बेड से भी नीचे नहीं उतरी थी। और कहा ये माँ जो घर में खाने के लाले पड़े हैं, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और पत्नी तप रही है बुखार से, तो उस बूढ़ी माँ को मजबूर होकर बाजार में खरबूजे बेचने के लिए आना ही पड़ा। लेकिन लोग उसके मन की व्यथा को नहीं समझ पा रहे थे। अब आगे इस प्रकार है, जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं और उसी हालत में नाक ऊपर उठाई राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि शोक करने और गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। मतलब जब हमारे घर में दुख आए तो हमारे पास दुख आए उस वक्त पैसा, हमारा अच्छी परवरिश या जो भी हमारे अधिकार है वो हमें होने चाहिए। दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। कहने का मतलब यही है कि गरीब आदमी को दुखी होने का कोई अधिकार नहीं है। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अब हम अगली कक्षा में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।